लोग स्टार्ट करते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बारे में जानते हैं, शॉर्ट ट्रिक्स भी उसके आज हम पता करेंगे। धैर्य आईएएस में आप सब लोगों का स्वागत है। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स होते क्या हैं। इसका डेफिनेशन जो है वो ब्रंटलैंड कमीशन ने दिया था आवर कॉमन फ्यूचर रिपोर्ट में 1987 में। और डेफिनेशन था डेवलपमेंट विच मीट्स द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशंस टू मीट देयर ओन नीड्स। मतलब कि ऐसा आप इस तरीके से डेवलपमेंट करिए जो कि आपका अभी का जो ज़रूरत है प्रेजेंट टाइम में, अभी के समय में, वो पूरा हो जाए। और आपका जो फ्यूचर जनरेशन है, आने वाली पीढ़ी है, ऐसा ना हो कि आप ऐसे इस तरीके से रिसोर्सेज को यूज़ करें कि उनके लिए कुछ बचे ही ना। तो आप प्रॉपर वे में यूज़ करें। 3 कोर एलिमेंट्स होते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट के। वो होते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ, सोशल इंक्लूजन और एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। ठीक है। और यूनाइटेड नेशन ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है, ये यूनाइटेड नेशन लेके आया। इसमें 17 गोल्स होते हैं, 169 टारगेट्स होते हैं, और जितने भी यूनाइटेड नेशन के मेंबर स्टेट्स हैं 191 टोटल, इन सब ने अग्री किया है कि हम 2030 तक इसको अचीव कर लेंगे। 2015 में यूनाइटेड नेशन एसडीजी को लेके आया, जो कि 1 जनवरी 2016 से सभी नेशंस ने अडॉप्ट कर लिया और वहां से वो केम इनटू वो फोर्स में आ गया। एसटीजी जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, वो लीगली बाइंडिंग नहीं है। मतलब कि अगर कोई कंट्री इसको अगर अचीव नहीं कर पाता है 2030 में, तो उस पर कोई एक्शन नहीं होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमें इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की ज़रूरत क्यों पड़ी हमें? आप देखिए, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हो रहे हैं, समुद्र का जो लेवल है वो बढ़ते जा रहा है, छोटे मोटे जो जीव जंतु हैं समुद्र में वो भी एक्सटेंट हो रहे हैं। आप देखिए कि मरीन फिशरी 60% तक डिक्लाइन हो चुका है, नेचुरल रिसोर्सेज का ओवर एक्सप्लॉयटेशन हो चुका है, 1 मिलियन स्पेशीज तो एक्सटेंट हो चुके हैं, गायब हो चुके हैं। फूड प्रोडक्शन अगले 40 साल में जितना अभी हम खा रहे हैं, अभी हम उसका हमें दुगना चाहिए होगा। और वो तब होगा जब जिस जमीन पे हम उपजाऊ जमीन पे, एग्रीकल्चर लैंड पे जो हम खाना उपजाते हैं, वो 23% तक घट जाएगा। तो और वाटर स्कैरसिटी भी होगी, इसीलिए हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ज़रूरत पड़ रही है। और ये कुछ यहाँ पे फैक्ट्स हैं कि कब अडॉप्ट हुआ एसडीजी। तो ये अडॉप्ट हुआ सितंबर 2015 में, और सितंबर 2015 में 25 to 27 सितंबर 2015 न्यूयॉर्क में यूएन की मीटिंग थी। उसमें सारे वर्ल्ड लीडर्स ने, 191 मेंबर कंट्रीज, यूएन मेंबर कंट्रीज ने इसको अडॉप्ट किया। कब ये फोर्स में आया? 1 जनवरी 2016 से आया। टोटल गोल 17, टोटल टारगेट्स 169, और कब तक अचीव करना है? 2030 तक अचीव करना है। आइए जानते हैं इसके कुछ शॉर्ट ट्रिक के बारे में। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है वो टोटल 17 होते हैं। पहला होता है नो पॉवर्टी, दूसरा होता है जीरो हंगर, तीसरा होता है गुड हेल्थ एंड वेलबींग, चौथा होता है क्वालिटी एजुकेशन, पांचवा होता है जेंडर इक्वालिटी, छठा होता है क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, सातवां होता है अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, आठवां होता है डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, 9th है इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, 10th है रिड्यूस इनइक्वालिटीज, 11th है सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज, 12th है रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन, 13th है क्लाइमेट एक्शन, 14th है लाइफ बिलो वाटर, 15th है लाइफ ऑन लैंड, 16th है पीस जस्टिस एंड स्ट्रांग इंस्टीट्यूशंस, और 17th है पार्टनरशिप्स फॉर द गोल्स। बहुत लोगों को प्रॉब्लम आती है कि इसको कैसे समझें, इस पे कैसे काम करें, ये याद कैसे हो। देखिए, इसकी शॉर्ट ट्रिक हमने एक बनाई है। ये 17 गोल्स को हमने 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, 5, 5, 5 और लास्ट में 2। पहले 5 में हमने लिखा है कि गरीबी भुखमरी मिटाकर हमने पढ़ाई की। ऑब्वियसली अगर इंसान गरीब होगा तो उसको खाने के लिए भी नहीं होगा, तो सबसे पहले हम गरीबी को मिटाएंगे। उसके बाद अब देखिए, जो हमारा पहला 5 है वो है PHHEE, मतलब कि सबसे पहले एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 1 से लेके 5 तक में जो है, पहला कि हम पहले गरीबी को मिटाएंगे। तो सबसे पहले एसडीजी 1 हो जाएगा पॉवर्टी। उसके बाद जब ऑब्वियसली आप खुद सोचिए, जब गरीबी मिटेगी तो हमारा जो भूख है, हम गरीब थे तो भूखे थे, गरीबी मिट गई तो हमारी भूख भी मिट जाएगी, हमें खाना मिलेगा। इसका मतलब एसडीजी 2 जो हो जाएगा वो हंगर हो जाएगा। जब हमें खाना मिलने लगेगा तो हमारा हेल्थ भी सही हो जाएगा, इसीलिए एसडीजी 3 हेल्थ हो जाएगा। जब गरीबी मिट गई, भूख मिट गई, खाना मिलने लगा, हेल्थ सही हो गया, तो अब हम पढ़ाई करेंगे, क्योंकि पढ़ाई से ही सब कुछ आगे बढ़ेगा हमारा। तो इसीलिए एसडीजी 4 हमारा एजुकेशन हो जाएगा। और जब हम पढ़ाई कर लेंगे तो तब हम जब स्कूल में, कॉलेज में जाएंगे तो हमें बताया जाएगा एसडीजी 5 में कि पढ़ाई में आप इक्वालिटी है, मतलब कि लड़के लड़की एक समान है, मर्द औरत में कोई भेदभाव नहीं है। तो वो हम शिक्षा से ही जान पाएंगे, इसीलिए एसडीजी 5 हमारा इक्वालिटी हो जाएगा। ठीक है, तो गरीबी भुखमरी मिटाकर हमने पढ़ाई की, ये हमारे पहले 5 गोल्स हो जाएंगे एसडीजी 1 से एसडीजी 5।
इसके बाद आप समझिए कि जब आदमी पढ़ लेता है स्कूल में, कॉलेज में, पढ़ने के बाद वो क्या करता है, उसकी नौकरी लगती है, वो काम करता है। तो जो एसडीजी, तो पहले 5 गोल्स के बाद जो गोल नंबर 6 से गोल नंबर 10 है, वो है हमारा कि हम पढ़ाई के बाद काम करेंगे। ठीक है, तो एसडीजी 6 होगा कि हम सबसे पहले जब हमने पढ़ाई कर ली, ठीक है, उसके बाद हमने साफ पानी पिया, W से वाटर। एसडीजी 7 उसके बाद साफ एनर्जी, जैसे कि साफ एनर्जी, एकदम क्लीन एनर्जी, इन सबको यूज करके हम उसके बाद सारा काम अपना करके, उसके बाद एसडीजी 8 हम काम पे गए, वर्क पे गए, अपने ऑफिस में गए। एसडीजी 9 जब ऑफिस में गए, हम इंडस्ट्री में हम काम करने गए, और एसडीजी 9 जब हम इंडस्ट्री में हम काम करने गए तो हमने देखा कि अरे यहाँ तो बहुत इनइक्वालिटी है। इनइक्वालिटी किस सेंस में कि किसी का इनकम, कोई को बहुत ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं, कोई को बहुत कम पैसे मिल रहे हैं। और इनइक्वालिटी जो है वो बस पैसों पे ही नहीं होती है, वो एज पे, सेक्स पे, डिसेबिलिटी पे, रेस पे, एथनिसिटी पे, ऑरिजिन पे, रिलीजन पे, इकोनॉमिक और अदर स्टेटस पे भी होती है। तो हमने इन सब के बारे में देखा, जब हम बाहर निकले काम करने इंडस्ट्री में, तो हमने कहा कि नहीं, इनइक्वालिटी तो बुरी चीज़ है, इसको कम करना चाहिए। इसीलिए एसडीजी 10 हमारा इनइक्वालिटी हो जाएगा। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। अब आप समझिए कि जब हम काम, ऑफिस गए, काम कर लिया, तो काम करके आदमी क्या करेगा, काम करके आदमी घर लौटेगा। घर लौट के आदमी के पास किसी सिटी में कहीं भी अपना घर होगा, तो वो वहाँ लौटेगा, लौट के खाना वाना खाएगा। ठीक है, तो वही अब यही काम एसडीजी 1 से लेकर 10 तक हो गया हमारा। अब एसडीजी 11 से 15 तो काम करके घर लौटी है। एसडीजी 11 सिटी में हमारा घर है, हम वहाँ पे घर में गए, उसके बाद हमने खाना खाया। एसडीजी 12 हमने कंजम्पशन किया, और हमने कंजम्पशन में ध्यान रखा कि हम ऐसे कंज्यूम करें कि आप अपने आने वाली पीढ़ी के लिए भी हम रिसोर्सेज को बचा सकें। फिर एसडीजी 13 हमने कंज्यूम 12, एसडीजी 12 हमने कंजम्पशन कर लिया। एसडीजी 13 पे हमने देखा कि ठीक है भाई, अब हमें सब कुछ मिल गया, हमें पढ़ाई मिल गई, हमारा भूख मिट गया, पॉवर्टी मिट गई, हम अच्छे जगह पे रह भी रहे हैं, अच्छा खा भी रहे हैं। तो अब हमें अपने नेचर की, जो हमारा अर्थ है, अब हमें इसका, हमारा क्लाइमेट है, अब हमें इसका ध्यान देना है। इसीलिए एसडीजी 13 हमारा क्लाइमेट हो जाएगा। एसडीजी 14 पे बात करिए, तो अब हम जो वाटर, मतलब कि जो जिंदगियां पानी के नीचे हैं, मरीन लाइफ, उसके बारे में हम सोचेंगे। और लाइफ ऑन लैंड एसडीजी 15 है कि जो जिंदगियां पानी जमीन पे हैं, हम उसके बारे में सोचेंगे। तो हम इन सब के बारे में सोचेंगे, और हमारा इस तरीके से 15 एसडीजी कंप्लीट हो जाएगा। लास्ट के 2 एसडीजी हैं पीपी। अब जब हमें सब कुछ मिल गया है, तो किसी भी चीज को करने के लिए हमारा मन शांत होना चाहिए। तो शांति से हम साझेदारी करेंगे। अब इतने सारे काम हैं, इतने सारे काम अकेले तो हो नहीं सकते, इसके लिए हमें लोगों से मिलना पड़ेगा, जुलना पड़ेगा, पार्टनरशिप करनी पड़ेगी, एक दूसरे का साथ निभाना पड़ेगा। इसीलिए शांति से हम साझेदारी करेंगे, और हम इन सब गोल्स को अचीव कर लेंगे। इसीलिए एसडीजी 16 पी फॉर पीस है, और एसडीजी 17 जो लास्ट का पी है वो पार्टनरशिप है। आई होप आपको समझ में आया होगा। आप इस स्लाइड को 3-4 बार रिवाइज कर लीजिए, आपको अच्छे से याद हो जाएगा। गरीबी भुखमरी मिटाकर पढ़ाई की, पढ़ाई के बाद काम किया, काम करके घर लौटे, शांति से साझेदारी की, आपका सब कुछ क्लियर हो जाएगा। आगे मैं आपको स्लाइड में समझा देता हूं, एक बार इसको ब्रीफ कर देता हूं। ये देखिए, पॉवर्टी है हमारा एसडीजी 1, ठीक है, ये पॉवर्टी है हमारा। अच्छा, एसडीजी 2 पे आप देखिए तो ये हमारा हंगर है। उसके बाद हम एसडीजी 3 पे देखेंगे तो ये हमारा गुड हेल्थ है, ठीक है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं और एसडीजी 4 पे देखते हैं तो ये हमारा जो है, ये है एजुकेशन है, ठीक है। एसडीजी 5 की बात करते हैं तो आपको दिख रहा होगा ये हमारा जेंडर इक्वालिटी है। एसडीजी 6 की बात करेंगे तो ये हमारा है वाटर है, कि हमें साफ पानी चाहिए पीने के लिए। और एसडीजी 7 की बात करेंगे तो ये हमारा एनर्जी है, क्लीन एनर्जी है, सस्टेनेबल एनर्जी। एसडीजी 8 की बात करेंगे तो वर्क है, हम काम पे गए, देखिए लोग यहाँ काम कर रहे हैं। एसडीजी 9 पे जब हम जाएंगे तो ये हम इंडस्ट्री में, देखिए हम लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। एसडीजी 10 पे जाएंगे तो ये हमारी इनइक्वालिटी है। एसडीजी 11 पे जाएंगे, देखिए लोग सिटीज में रह रहे हैं। एसडीजी 12 की बात करेंगे तो देखिए हमें सस्टेनेबल कंजम्पशन प्रोडक्शन करना है, ताकि हमारे फ्यूचर जनरेशन के लिए भी रिसोर्सेज बच सकें। एसडीजी 13 की बात करेंगे तो ये हमारा क्लाइमेट पे हम ध्यान देंगे, और लोगों को ही संभालना पड़ेगा, लोगों को समझना पड़ेगा कि अर्थ को बचाना कितना ज़रूरी है, तभी भी हम लोग भी बच पाएंगे। एसडीजी 14 लाइफ बिलो वाटर, मरीन मतलब इकोसिस्टम की बात हो रही है। एसडीजी 15 लाइफ ऑन लैंड की बात हो रही है, कि ज़मीन पे कैसी जिंदगियाँ, कैसे उसको बचाना है और उसको सही रखना है। एसडीजी 16 की बात करेंगे तो वो है हमारा पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस। और एसडीजी 17 की बात करेंगे तो वो है हमारा पार्टनरशिप। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।